होम मिनिस्टर अमित शाह ने 2019 में ही कहा था कि CAA 2024 के इलेक्शन से पहले लागू कर दिया जाएगा। CAA के लागू होते ही इसको लेके विरोध प्रदर्शन भी स्टार्ट हो गया। ओपोजिशन का कहना है कि इस एक्ट को इलेक्शन को देखते हुए लागू किया गया है। एलिगेशंस ये भी लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर मुस्लिम्स को इस बिल में इंक्लूड नहीं किया गया है और इसके चलते प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं। CAA को 2019 में लाया गया था, लेकिन इसे 2024 में फाइनली लागू कर दिया गया है। अब इसकी टाइमिंग ऐसी है कि कई लोग इसे इलेक्शन प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। 2019 में भी जब CAA लाया गया था तब पूरे देश में ऐसा ही बवाल देखने को मिला था। दिल्ली के शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट तो आपको याद होगा, जो CAA और NRC के अगेंस्ट हुआ था। हालांकि कई लोग इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने 2019 में ही कहा था कि CAA 2024 के इलेक्शन से पहले लागू कर दिया जाएगा और ऐसा हुआ भी है। वैसे इसका अंदाजा तो अमित शाह की वायरल हुई गाड़ी के नंबर प्लेट से ही लगा लिया गया था, जिसमें CAA लिखा हुआ था। खैर ये सब तो चलता रहेगा। CAA के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है और NRC के बारे में भी, जो CAA के बाद आएगा। जानने के बाद फिर आप डिसाइड करना कि इसे सपोर्ट करना है कि विरोध करना है। CAA को समझने से पहले इमिग्रेंट्स का मतलब जानना बहुत जरूरी है। इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो किसी वजह से अपना देश छोड़ के किसी गैर देश में रहने जाते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, जॉब के लिए या रिलीजन के आधार पर उन्हें सताया जा रहा। अभी इंडिया में कई देशों से आए हुए इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। इंडिया में इमिग्रेंट्स का आना आज से नहीं बल्कि 12th सेंचुरी से चला आ रहा है। 12th से 20th सेंचुरी में रिलीजियस परसिक्यूशन के चलते पारसी कम्युनिटी का ईरान से इंडिया में आना हुआ। 1949 के पार्टीशन में भी लाखों लोगों का आना जाना हुआ। फिर 1971 वॉर के चलते लाखों बांग्लादेशी भागकर इंडिया में आए। 1960 के चीन तिब्बत वॉर की वजह से भी तिब्बतन इंडिया आए। 1979 में जब सोवियत अफगान वॉर हुआ तो अफगानी भी इंडिया आए। लास्टली म्यांमार से 2015 से 2017 के बीच लाखों रोहिंग्या मुस्लिम इंडिया में इमिग्रेट्स हुए। अभी इंडिया में लाख से भी ज्यादा इमिग्रेंट्स रह रहे हैं और ये CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन्हीं इमिग्रेंट्स के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इंडिया आए हैं। CAA के अंडर इन तीनों देशों के माइनॉरिटीज को इंडिया की सिटीजनशिप दिया जाने वाला है। CAA से पहले भी सिटीजनशिप को लेकर इंडिया में एक लॉ मौजूद है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955। 1955 की इस एक्ट में कहा गया है कि जो भी इंसान इंडिया में बिना वैलिड पासपोर्ट के या गलत डॉक्यूमेंट से रहने आएगा उसे इलीगल इमिग्रेंट्स कहा जाएगा। लेकिन अब CAA में इसे बदल दिया गया है और इसमें कहा गया है कि जो भी लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इंडिया आएंगे और इन 6 कम्युनिटीज हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, फारसी से हैं, वो अब इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं रह जाएंगे और उन्हें इंडिया की नागरिकता दे दी जाएगी। पहले ऐसा होता था कि जिसे भी इंडिया की सिटीजनशिप लेनी होती थी उसे यहाँ 11 साल गुजारना पड़ता था। लेकिन CAA के अंडर अब ये कहा गया है कि जो भी इमिग्रेंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हैं और इन 6 माइनॉरिटीज में बिलोंग करते हैं उन्हें सिर्फ 5 साल में ही सिटीजनशिप मिल जाएगी। CAA के लागू होते ही इसको लेके विरोध प्रदर्शन भी स्टार्ट हो गया। ओपोजिशन का कहना है कि इस एक्ट को इलेक्शन को देखते हुए लागू किया गया है। एलिगेशंस ये भी लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर मुस्लिम्स को इस बिल में इंक्लूड नहीं किया गया है और इसके चलते प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं। तो इसको लेके सरकार का जो एक काउंटर आर्ग्यू है कि जिन देशों को इस एक्ट में इंक्लूड किया गया है वो ऑलरेडी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इसलिए मुस्लिम्स को इंक्लूड करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जबकि इन देशों में माइनॉरिटीज को रिलीजन के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ता है, जिसमें ये 6 कम्युनिटीज इंक्लूडेड है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी इस्लामिक कंट्रीज में माइनॉरिटीज को राइट्स ना के बराबर है। ऊपर से इन देशों में इनका फोर्स कन्वर्शन होता है और लॉ एंड ऑर्डर भी इनकी कोई मदद नहीं करता। परसिक्यूशन से तंग आकर कई लोग भागकर इंडिया आ जाते हैं इसी होप में कि कम से कम यहाँ की सरकार तो इनकी मदद करेगी, इसलिए CAA इतना जरूरी है। अब इस पे भी कई लोग ये बोलते नजर आते हैं कि पाकिस्तान में सिया मुस्लिम जैसी और भी कम्युनिटीज है जिनको परसिक्यूशन झेलना पड़ता है, तो ये लॉ उनके लिए है जिनके साथ रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव होता है। लेकिन सिया मुस्लिम के साथ भेदभाव उनके रिलीजन की वजह से नहीं होता, इसलिए उन्हें
उन्हें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। CAA के लागू होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसके बाद क्या NRC की बारी है। NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन CAA से बिल्कुल अलग है ये। जहाँ CAA का मकसद इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप देना है, वही NRC का मकसद उनकी पहचान करना है जो इंडिया में रह तो रहे हैं पर यहाँ के सिटीजन्स नहीं है। इसमें पहले सभी इंडियन सिटीजन्स का डॉक्यूमेंटेशन के जरिए एक रजिस्टर बनेगा और इलीगल इमिग्रेंट्स की पहचान की जाएगी। NRC को 2013 से 2014 में असम में लागू किया गया है। 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ तो लाखों लोग भागकर इंडिया आए और असम में ज्यादातर लोग बस गए। ऐसे में जब इमिग्रेंट्स बढ़ने लगे और वहाँ के रिसोर्सेज का भी यूज करने लगे, लोकल लोगों को दिक्कत आने लगी। इसको लेकर 1985 में असम में विरोध शुरू हुआ था और इसलिए असम में NRC लाई गई ताकि इलीगली रह रहे लोगों को अलग किया जा सके। जुलाई 2018 में जब NRC का ड्राफ्ट पब्लिश किया गया तो उसमें 3.29 करोड़ लोगों में से 2.9 करोड़ लोगों का नाम सामने आया, लेकिन 40 लाख लोग ऐसे थे जिनका नाम नहीं था, यानी इतने लोग वो थे जो इलीगली रह रहे थे। होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि असम के बाद पूरे देश में NRC को लागू किया जाएगा और ये असम वाले NRC से बिल्कुल अलग होगा। असम में देखा गया था कि जो लोग 1971 से पहले वहाँ रह रहे थे उन्हें NRC में शामिल किया गया था, लेकिन इसमें 2014 से पहले वाले को देखा जाएगा। फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि NRC कब तक लागू होने वाला है। मेरा तो मानना है जब भी कोई लॉ आए तो उसके बारे में जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वरना मिस इन्फॉर्मेशन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए खुद को एजुकेट करें, उसके लिए हमारा चैनल है ना, यहाँ हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारी लास्ट वीडियो दुबई पर है, आप यहाँ पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।